हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स के एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें जो चैप्टर नंबर 5 है, आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड, तो उस चैप्टर में कुछ थ्योरम्स हैं हमारे पास। तो आज हम उसकी थ्योरम 7 समझने वाले हैं। थ्योरम 6 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैनल पे अपलोड है। सारी थ्योरम्स इंपॉर्टेंट हैं, इनका प्रूफ डायरेक्टली एग्जाम में आ जाता है कि आप इसको प्रूव करो। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इन थ्योरम का हमको प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं। थ्योरम है हमारे पास यहाँ पर, chords of a circle that are equidistant from the center have equal length। देखो, जब हमने थ्योरम 6 की थी ना, तो इसका उल्टा किया था कि जो हमारी कॉर्ड्स है वो इक्वल लेंथ की हैं और उनका जो डिस्टेंस से सेंटर है वो सेम है। ये हमें प्रूव करना था। यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, जो कॉर्ड्स है ये सेंटर से तो इक्वल डिस्टेंस पे है, पर हमें ये प्रूव करना है कि कॉर्ड इक्वल लेंथ की हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फिगर बना लिया, ये सर्कल बना दिया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। इसमें जो ए बी और सी डी है, ये दो मेरी कॉर्ड है और इनका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो ओ एक्स और ओ वाई है। मतलब ए बी का डिस्टेंस ओ एक्स है और सी डी का ओ वाई है। तो जब हम थ्योरम करते हैं तो हमें गिवन, प्रूव, ये सब चीज़ें लिखनी होती है। तो यहाँ हमने गिवन में लिख दिया, अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है मेरे पास जिसका सेंटर क्या है, मेरे पास ओ है, और इसमें ए बी एंड सी डी, ये दो कॉर्ड है मेरे पास, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, वेयर, जहाँ पर जो ओ एक्स है वो सेंटर से डिस्टेंस है ए बी का। ठीक है, तो ओ एक्स इज डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम सेंटर, जिसको हम कह सकते हैं कि जब वो डिस्टेंस है तो उस पर परपेंडिकुलर होगा, तो ओ एक्स जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है। सिमिलरली जो ओ वाई है वो डिस्टेंस है किसका, ओ वाई इज द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड सी डी का फ्रॉम सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस है। इसका मतलब जो ओ वाई है वो परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे। यहाँ तक क्लियर हो गया। और हमें इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल दे रखा है, तो हमें ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई क्वेश्चन में ही गिवन है। मुझे यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, प्रूफ मुझे करना है कि जो मेरी कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी वो इक्वल इन लेंथ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले ये वाले दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं जिसमें मैंने ट्राइंगल 1 और 2 लिखा है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। कर सकते हैं हम बहुत आसानी से। यहाँ 90 डिग्री के एंगल बनने हैं, ये आपको दिख रहा है। तो ट्राइंगल के नाम है ए ओ एक्स और सी ओ वाई। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिख लेते हैं। नाउ अपना प्रूफ अब हम यहाँ पर शुरू करें अपना सॉल्यूशन। नाउ इन ट्राइंगल ए ओ एक्स एंड सी ओ वाई, तो इसमें तीन चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। एक तो 90 डिग्री के एंगल थे, क्योंकि दोनों जो डिस्टेंस थे वो क्या थे, आपके पास परपेंडिकुलर थे, तो मैंने यहाँ लिख दिया बोथ 90 डिग्री। ओ ए जो है वो मेरी रेडियस है और ओ सी भी रेडियस है, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया कि ये दोनों रेडियस है। अभी मैं आपको फिगर में दिखाती हूँ, पहले मैं यहाँ पर तीनों चीज़ें लिख दूँ। ओ एक्स और ओ वाई मुझे क्वेश्चन में ही गिवन था कि जो डिस्टेंस था वो सेम था, तो ये क्वेश्चन में ही गिवन है। तो इसका मतलब ट्राइंगल ए ओ एक्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता है ट्राइंगल सी ओ वाई के आर एच एस से, क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री वाला है इसलिए। अब आप यहाँ देखो क्या क्या तीन चीज़ें ली हैं हमने, उस चीज़ को पहले ध्यान से देखो। एक तो ये 90 डिग्री ले लिया, दोनों में एक्स और वाई 90 90 है। दूसरा ओ ए और ओ सी मेरी रेडियस है सर्कल की, वो ले लिया। तीसरा मुझे क्वेश्चन में गिवन था ओ एक्स जो है वो ओ वाई के इक्वल है, ये रहा। तो दो ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए ना, तो मैंने क्या किया, ए एक्स इज इक्वल्स टू सी वाई कर दिया है सी पी सी टी से। ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई, ये इतनी साइड हाफ हाफ इक्वल कर दिया है मैंने। ठीक है, तो ए एक्स का ट्वाइस और सी वाई का ट्वाइस करूँगी तो ए बी और सी डी तो आएगा, क्योंकि जब वो इस पर परपेंडिकुलर है तो वो बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड को, है ना। तो बस इसका ट्वाइस कर दो। ट्वाइस ऑफ ए एक्स इज इक्वल्स टू में ट्वाइस ऑफ सी वाई, और ट्वाइस ऑफ ए एक्स क्या हो जाएगा, ए बी, और ट्वाइस ऑफ सी वाई क्या हो जाएगा, सी डी। यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड।
ठीक है, 2 बार ए एक्स को जोड़ोगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ और लिख के आनी पड़ेगी, वो क्या, ए एक्स इजिकल टू में एक्स बी है और सी वाई इजिकल टू में सी डी है, क्योंकि जो ओ एक्स है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसीलिए। तो वो चीज़ आप यहाँ पर लिख के आ सकते हो कि ए एक्स जो है वो एक्स बी के बराबर है और जो सी वाई है वो वाई डी के बराबर है। क्लियर हो गया। तो ये थी आपके पास थ्योरम 7 जो कंप्लीट हो गई है। सारी थ्योरम ज़रूर कीजिएगा, एग्ज़ाम में कोई सी भी थ्योरम आ सकती है। पूरा चैप्टर चैनल पे अपलोड है, मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं पूरा चैप्टर। पर सारी थ्योरम्स का ये जो लिखने का तरीका है, प्रॉपर फिगर कौन कैसे बनानी है, ये सब बिल्कुल अच्छे से करके जाइएगा। थैंक यू।